बिहार में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन गठबंधन की गांठ सुलझने का नाम नहीं ले रही। नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका। मैं हूं नीरज। गुरुवार को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में भी चिराग पासवान ने एलजेपी के लिए 42 सीटों पर लड़ने का जो रुख है वो कायम रखा है। उनका कहना है कि सीट शेयरिंग के किसी भी फॉर्मूले में एलजेपी के लिए 42 सीटें सुरक्षित रखी जाएं। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और एनडीए गठबंधन की फिलहाल साथी एलजेपी ये चाहती है कि उन्हें कम से कम 42 सीटें दी जाएं। तो अपने तीखे तेवरों पर चिराग पासवान कायम है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि गठबंधन के साथियों से सौदेबाजी में वो माहिर हैं। इसलिए चिराग के साथ मुलाकात में भी एक फॉर्मूला सूत्रों के मुताबिक सामने आया है। ये माना जा रहा है कि एनडीए के अंदर 110 प्लस 133 के एक फॉर्मूले पर बात बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 110 सीटें जेडीयू के हिस्से में जाएं और 133 सीटें बीजेपी के हिस्से में आएं और उन 133 सीटों में से 33 सीटें बीजेपी एलजेपी को दे दे और 100 सीटों पर खुद चुनाव लड़े। 33 के साथ 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा की सीट भी एलजेपी को दी जाए। तो कुल मिलाकर इस फॉर्मूले में जो ये 33 जमा 2 जमा 1 का जो वजन बनता है, ये तकरीबन 42 विधानसभा सीटों के बराबर इसे एलजेपी मान सकती है। अब जेडीयू के हिस्से में जो 110 सीटें हैं, उनमें से वो जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 4 सीटें देते हैं या 6 सीटें देते हैं, ये नीतीश कुमार को देखना होगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़े, एलजेपी 33 सीटों पर चुनाव लड़े, 100 से कुछ ज्यादा सीटों पर 103 104 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़े और बाकी बची हुई सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम चुनाव लड़े। ये एक फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है, हालांकि इसने अभी आखिरी शक्ल अख्तियार नहीं की है। दरअसल एलजेपी के सूत्रों के मुताबिक जो हमारी बातचीत हुई है, बिहार तक की जो बातचीत हुई है एलजेपी के कुछ लोगों से, उनका ये कहना है कि इस मौके पर, बिहार चुनाव के इस नाजुक मौके पर बीजेपी जेडीयू को एलजेपी से ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकती। उसकी वजह यह है कि चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का मामला हो, तो केंद्र के लेवल पर संसद में एलजेपी ने हमेशा सरकार का साथ दिया ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर, लेकिन जेडीयू ने विरोध किया। तो उनका ये कहना है कि जो जेन्युइन पार्टनर है बीजेपी का वो एलजेपी है, जेडीयू नहीं। तो इसलिए वो बीजेपी से अपने पक्ष में समर्थन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो 42 सीटों का उनकी मांग है, बीजेपी उस मांग में उनका साथ दे और नीतीश कुमार के साथ सौदेबाजी करे और ये 42 सीटों का इंतजाम एलजेपी के लिए किया जाए। हालांकि अगले 2 दिन में एक और बैठक चिराग पासवान की अमित शाह के साथ और जेपी नड्डा के साथ हो सकती है। 4 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उस बैठक के बाद बीजेपी फर्स्ट फेज के लिए, जो कि 28 अक्टूबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है, उसके लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, ये माना जा रहा है। इसके अलावा गुरुवार को पटना में बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की भी एक बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक के बाद बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने यह दावा किया कि सब कुछ सही है और हमने जो सीटों की बात की है उससे जेडीयू और एलजेपी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शुक्रवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक है और प्रदेश की जो चुनाव समिति ने जो कुछ भी अपनी माथापच्ची की है वो सारा वो संसदीय दल को बताएंगे और वहां फिर संसदीय दल आगे ये तय करेगा जो सिफारिशें प्रदेश चुनाव समिति ने की हैं। 8 तारीख को पहले दौर के नामांकन के लिए नामांकन जो है वो खत्म हो जाएंगे, यानी उससे पहले कम से कम ये फॉर्मूला तय करना पड़ेगा एनडीए की तमाम पार्टियों को, क्योंकि अगर तब तक भी कोई फॉर्मूला तय नहीं होता है तो पहले दौर में एलजेपी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं या कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं ये तय नहीं हो पाएगा और फिर उस सूरत में एलजेपी ने जो 143 सीटों पर अलग लड़ने की एक चेतावनी दे रखी है उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं।
कुल मिलाकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। लगातार चिराग पासवान जो है वो हार्ड बार्गेनिंग करने पर लगे हुए हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन अमित शाह की एंट्री ने इस सौदेबाजी में अब ये एनडीए के लिए ये उम्मीद पैदा की है कि वो चिराग पासवान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे और अगले 1-2 दिनों तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और एनडीए की ये तमाम पार्टियां शायद एक साथ खड़े होकर एक फोटो सेशन करवाएंगी और ये कहेंगी कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में नई सरकार बनाएंगे और हमारे बीच के जो मतभेद थे, जो भी हमारे बीच के मनमुटाव थे, वो अब खत्म हो गए हैं। तो इन तमाम जानकारी पर, इन पॉलिटिकल हैपनिंग्स पर हमारी नजर रहेगी। हम सबसे पहले न सिर्फ जो कैमरे के सामने होने वाली घटनाएं हैं, बल्कि कैमरे के पीछे होने वाली भी जो बातचीत है वो आपको बताते रहेंगे। बिहार तक पर आप लगातार देखते रहिए बिहार किसका और बिहार चुनाव की सबसे सही और ऑथेंटिक कवरेज।